हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। इसमें करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 125 तक। ठीक है, इससे पहले जो 100 क्वेश्चंस थे वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म ऑन अ ट्रांसफार्मर विद अ सर्टेन इम्प्रेस वोल्टेज। इसका मतलब वोल्टेज को कम किया। ठीक है, एट रेटेड फ्रीक्वेंसी इफ द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज नाउ परफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इम्प्रेस वोल्टेज बट एट अ फ्रीक्वेंसी हायर देन द रेटेड फ्रीक्वेंसी, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा। ठीक है, ये बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड पावर फैक्टर। तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया। जो टेस्ट है पहले आपका परफॉर्म हो रहा था वोल्टेज, ठीक है, वी पे और एफ फ्रीक्वेंसी पे। वोल्टेज वी, ठीक है, और एफ फ्रीक्वेंसी पे। अब आपने क्या कर दिया, ये जो वोल्टेज है इसको तो सेम रखा और फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि आपका जो करंट है, करंट यानी आई, और जो आपका पावर फैक्टर है कॉस फाई, इनमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, देखो आपको पता है जो करंट है, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन इम्पेडेंस। ठीक है, इम्पेडेंस को हम क्या लिखते हैं, आर प्लस जे एक्स। और देखो आपका जो एक्स होता है वो सीधा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो यानी कि आप क्या कर रहे हो, इस एक्स को बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो अगर आपका एक्स बढ़ेगा तो आपका इम्पेडेंस भी बढ़ जाएगा सर्किट का। ठीक है, तो अगर आपका इम्पेडेंस बढ़ा तो करंट क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, यानी करंट तो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा इसने पूछा पावर फैक्टर के लिए यानी कि कॉस फाई। तो देखो जब कॉस फाई की बात करते हो तो सिंपल फार्मूला होता है आर अपॉन जेड। तो देखो अगर और इम्पेडेंस बढ़ेगा कॉस फाई क्या होगा, कम होगा, यानी कि दोनों ही क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो देख सकते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड पावर फैक्टर विल बोथ डिक्रीज, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द एफिशिएंसी ऑफ अ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइन बाय, यानी आपकी किसी भी दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर, ठीक है, एकदम सेम है, उनकी एफिशिएंसी किस टेस्ट से निकालते हो आप, बैक टू बैक टेस्ट से। ठीक है, देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पूछी जाती है एग्जाम में। देखो बैक टू बैक टेस्ट होता है आपका, बैक टू बैक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं संपनर्स टेस्ट, संपनर्स। ठीक है, दूसरा नाम होता है इसका रीजनरेटिव टेस्ट, रीजनरेटिव। ठीक है, एक और नाम होता है इसका हीट रन, हीट रन। ठीक है, ये सारे इसके नाम हैं, तो आपके सारे नाम आपको पता होने चाहिए। क्लियर है ये चीज़। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहते हैं इस टेस्ट में, ये देखो यूज़ होता है आपका एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन को निकालने के लिए। क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो दूसरा पॉइंट इसमें है कि ये कहाँ परफॉर्म होता है, परफॉर्म ऑन, परफॉर्म ऑन टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर, यानी दो एकदम सेम ट्रांसफार्मर होंगे उन पे ही आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। क्या आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की पी के ट्रांसफार्मर। तो देखो और तीसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसमें जो आप ट्रांसफार्मर टेस्ट करते हो ना, वो आपके फुल लोड पे आप टेस्ट करते हो। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर आर टेस्टेड, टेस्टेड एट फुल लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसने मेंशन भी कर रखा था कि लोड कंडीशन पे। ठीक है, तो देखो एक और पॉइंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आप जो भी इनपुट दे रहे हो, ठीक है, पावर दोगे इनपुट कुछ ना कुछ, वो जो पावर है ना वो आपके इक्वल होगी टोटल लॉसेस के दोनों ट्रांसफार्मर के। ठीक है, तो पावर रिक्वायर्ड, पावर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू परफॉर्म दिस टेस्ट, टू परफॉर्म दिस टेस्ट इज इक्वल्स टू द लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर, ऑफ द टू ट्रांसफार्मर। ठीक है, दोनों ट्रांसफार्मर के लॉसेस के सम के इक्वल होगा। अगर ऐसे लिखे नॉर्मली तो कैसे लिखा हो, देखो पी, जो भी आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है, आपकी इनपुट पावर के इक्वल होगी जो भी आपका लॉस है, यानी आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। ठीक है, इसका फर्स्ट ट्रांसफार्मर का प्लस कर देंगे इसमें आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस सेकंड ट्रांसफार्मर का। चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे देखो अगर जो दोनों ट्रांसफार्मर है दोनों आइडेंटिकल है, इसने साफ बोला है, ये टेस्ट किसके लिए परफॉर्म होता है,
दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर के लिए। तो आइडेंटिकल मतलब जो लॉसेस होंगे वो भी सेम होंगे। तो यहाँ से क्या पता चला कि आयरन लॉस इसका फर्स्ट का और सेकंड का दोनों का सेम होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 PI प्लस PC, यानी कि जो भी आप इनपुट में देते हो, ठीक है, इस टेस्ट में, वो किसके इक्वल होता है, आपके टोटल लॉसेस के दोनों ट्रांसफार्मर के। ठीक है ये तक। तो ये आपके हो गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टू ट्रांसफार्मर ईच हैविंग आयरन लॉस PI वॉट्स एंड फुल लोड कॉपर लॉस PC। ने बोल दिया आपके पास दो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये पहला है जिसका आपको लॉस दिया इसने PI और कॉपर लॉस दे दिया PC। ठीक है, दूसरा ट्रांसफार्मर है उसके लॉस दे दिए PI एंड PC। ठीक है, फुल लोड पे है और हमें क्या करना है, जो टोटल इनपुट पावर दे रहे हो आप इस ट्रांसफार्मर में वो क्या होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में अभी समझाया मैंने, क्लियर है, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ PI प्लस PC। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी समझा चुका आपको। आंसर क्या हो गया, डी। द एफिशिएंसी ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर कैन बी डिटरमाइन इनडायरेक्टली। आप इनडायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो एफिशिएंसी, ठीक है। तो उसके लिए देखो, आपको ओपन सर्किट टेस्ट भी चाहिएगा और शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी चाहिएगा। इन दोनों में आप एक साथ परफॉर्म करोगे, ठीक है, तब आप निकाल सकते हो एफिशिएंसी। क्लियर, तो आंसर आपका क्या होगा, सी, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। बिकॉज आपको ओपन सर्किट टेस्ट से आपको देखो आयरन लॉसेस मिल जाएंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आपके कॉपर लॉस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों ही आपके लॉसेस मिल गए तो आप इजीली उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। सिंस यहाँ पे इनडायरेक्टली था इसलिए हमने ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वरना अगर सिंपल पूछा होता अंडर लोड कंडीशन तो सिंपली बैक टू बैक टेस्ट हो जाता। द ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी एट रिलेटिवली लाइट लोड इज़ क्वाइट लो। ठीक है, यानी लाइट लोड पे आपकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है ये पूछा, ठीक है। अब देखो, जो आपके पावर लॉस होते हैं, पावर लॉस, ठीक है, दो कंपोनेंट से बने होते हैं। एक आपको होता है आयरन लॉस, एक आपको होता है कॉपर लॉस। क्लियर है। अब देखो, जो आपका कॉपर लॉस होता है ये आपका लोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड ऑन लोड, यानी जितना ज़्यादा आपका लोड होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका कॉपर लॉस होगा। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन में होता है ये। और ये जो है आयरन लॉस, ये आपके डिपेंड नहीं करते, ठीक है, नॉट डिपेंड, यानी लोड चाहे कम हो या ज़्यादा हो, आयरन लॉस आपके फिक्स ही रहने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला, लाइट लोड, लाइट लोड। सिंस इसमें लाइट लोड है तो क्या हुआ इसका मतलब कि आपके जो कॉपर लॉस है वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, लाइट लोड है यानी कॉपर लॉस बहुत कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ इस केस में कि आपका जो आयरन लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कॉपर लॉस के कंपेयर में। क्लियर है। तो इस वजह से आपका जो ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो आंसर तो क्या हो जाएगा, हाई फिक्स लॉस इन कंपैरिजन टू द आउटपुट। फिक्स लॉस मतलब कांस्टेंट लॉस, या फिर इसको आयरन लॉस बोलते हैं, ठीक है, या फिर कोल्ड लॉस, ये सारे इसके नाम है। तो देखो, जब आप कर्व बनाते हो एफिशिएंसी और आपका लोड के बीच में, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का आपका बनता है। देखो, ये कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आपका होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी, के नहीं एन, मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्लियर है यहाँ पे। और ये होती कब है, जब आपके आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, ये वाला तो रिप्रेजेंट करता है आपके फिक्स लॉस को, फिक्स लॉस को, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कॉपर लॉस को, कॉपर लॉस। यानी कि देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जब कॉपर लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे क्या कॉपर लॉस बहुत ज़्यादा है, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर एफिशिएंसी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, वैसे ही फिक्स लॉस देखो जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू कॉपर लॉस, तब भी आपकी एफिशिएंसी बहुत लो होती है। ठीक है, बस एक पॉइंट ऐसा मिलता है जब आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलती है, जब आपके जो आयरन लॉस होते हैं वो इक्वल हो जाता है आपके कॉपर लॉस के। ये चीज़ क्लियर है। तो यानी कि देखो, अगर आपके सर्किट में लाइट लोड है यानी कि आयरन लॉस बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है, या फिर फिक्स लॉस बहुत ज़्यादा हो गए, तो उस केस में आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। आपका आंसर हो गया सी, द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी अंडर हैवी लोड। देखो, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, लाइट लोड, अब क्या आ गया, हैवी लोड, हैवी लोड। ठीक है, तो अब हैवी लोड में क्या हो जाएगा, सिंपली जो आपके कॉपर लॉस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू आयरन लॉस। ठीक है, तो देखो, अगर ये ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, भी समझाया था मैंने कर्व आपको। ठीक है, सिंपल एफिशिएंसी का कर्व लोड वाला कुछ इस टाइप में। तो देखो, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कॉपर लॉस को एंड ये आपका रिप्रेजेंट करता है आयरन लॉस को। ठीक है, ये एफिशिएंसी, ये लोड। तो इसमें क्या है, देखो, ये आपकी मैक्सिमम होती है। अब देखो, जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाते हो, ठीक है, वैसे वैसे आपके देखो
कॉपर लॉस तो बढ़ रहे हैं बट एफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो एफिशिएंसी किस वजह से कम होती है, बिकॉज आपके कॉपर लॉस का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लार्ज इंक्रीज इन कॉपर लॉस इन कंपेरिजन टू द आउटपुट। द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर 6400 watt and 500 watt respectively. The above copper loss and iron loss at half load, हमें कहाँ बताना है, हाफ लोड पे। ठीक है, तो देखो पहले हम देखते हैं आयरन लॉस। ठीक है, आयरन लॉस इसने कितने दिए, 500 वाट, क्लियर है इतना। अब देखो 500 वाट दिए, ये इसने बोला है एट फुल लोड है, एट फुल लोड। ठीक है, पूछा कहाँ पे हमें, हाफ लोड पे। कितने होंगे, सेम के सेम, एट हाफ लोड, बिकॉज ये आपका लोड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कोई भी लोड हो आपके ये वाले लॉस फिक्स ही रहने। तो एक तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा निकालना है हमें कॉपर लॉस। तो देखो सिंपल फार्मूला मैंने बताया था आपको, TCU यानी कॉपर लॉस। ठीक है, एट एम लोड, कोई भी एम लोड है आपका। ठीक है, वहाँ पे आपको अगर कॉपर कॉपर लॉस निकालना तो क्या करोगे, सिंपली एम स्क्वायर इंटू TCU फुल लोड, फुल लोड। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला आप याद रखिए, आपके कोई भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, लॉसेस से रिलेटेड। तो देखो इसमें हमें अब क्या पूछा था, हाफ लोड पे। हाफ लोड का मतलब क्या हुआ, एम की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, और जो PCU/FL है यानी कॉपर लॉस एट फुल लोड, कितना दिया हमें, 6400 वाट। PCU यानी कॉपर लॉस एट कितने पे, हाफ लोड पे यानी 1/2। तो कितना हो जाएगा ये, 1/4 इंटू 6400, तो ये आपका मिल जाएगा 1600 वाट। आपका आंसर हो जाएगा ये आपका, देखो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आयरन लॉस तो 500 और कॉपर लॉस 1600। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 10 kVA 2500/250 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज द फॉलोइंग रिजल्ट। तो ओपन सर्किट का आपको डेटा दे रखा है और शॉर्ट सर्किट का डेटा दे रखा है। ठीक है, देन एफिशिएंसी एट हाफ फुल लोड। ठीक है, हाफ फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर विल बी, हमें एफिशिएंसी बतानी है 0.8 पावर फैक्टर, और जो लोड आपका क्या हो, हाफ लोड हो। ये चीज़ क्लियर रहती। अब देखो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, आप एक बार फुल लोड करंट निकालो। ठीक है, देखो रेटिंग को आप क्या लिखते हो, सिंपली रेटिंग इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, क्लियर रहती चीज़। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस साइड परफॉर्म होता है, हाई वोल्टेज साइड, यानी कि 2500 वोल्ट की तरफ। ठीक है इतनी चीज़। तो यहाँ से देखो अगर मैं इस करंट को निकालता हूँ, ठीक है, ये करंट क्या होगा आपका, फुल लोड करंट। ठीक है, या फिर इसको रेटेड करंट बोल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, S/V। ठीक है, V लूँगा मैं हाई वोल्टेज वाला। रेटिंग मेरी है 10/1000। ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरा V1 कितना है, 2500। तो यहाँ से मेरे को देखो फुल लोड करंट कितना मिला, IFL इक्वल्स टू, ये मेरे को मिल जाएगा 4 एम्पियर। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो मैंने ये क्यों निकाली आपको समझाता हूँ। देखो फर्स्ट ओपन सर्किट टेस्ट है। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट में मेरे को क्या दिया, 50 वाट, यानी कि ये क्या हो गया मेरा, ये मेरे को दिया है PI। ठीक है, आयरन लॉस मेरे को दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये क्या है, 45 वाट, किससे निकला है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। तो इसको आप क्या बोलोगे, कॉपर लॉस, यानी कि PCU। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक आती है कि आप ये कैसे बोलोगे कि ये कितने लोड पे दिया है। ठीक है, फुल लोड पे दिया है, हाफ लोड पे दिया है, ये हमें नहीं पता। बिकॉज देखो यहाँ पे ये क्या है, 3 एम्पियर। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कितना है, 3 एम्पियर, बट रेटेड करंट कितना है आपका, 4 एम्पियर। ठीक है, यानी कि ये हमारा 4 एम्पियर पे परफॉर्म नहीं हुआ। अगर यहाँ पे 4 एम्पियर होता तो ये लोड कितने पे होता, सिंपली फुल लोड पे। ठीक है, यानी कि अगर ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट 4 एम्पियर पे अगर यहाँ पे परफॉर्म हुआ था, तो जो आपके कॉपर लॉस है ये वाले, ये लॉसेस आपके फुल लोड पे होते हैं। ठीक है, बट सिंस इसका देखो 3 एम्पियर पे ये कॉपर लॉस निकाले इसने। ठीक है, अगर 3 एम्पियर पे निकालें तो ये फुल लोड कॉपर लॉस नहीं हुए। ठीक है, तो ये कितने लोड पे होंगे वो पहले समझो एक बार। तो देखो सिंपल कैसे निकालेंगे वो वाला लोड, देखो एम, ठीक है, इक्वल्स टू, एम मतलब क्या डिनोट कर रहा है, आपके लोड को डिनोट कर रहा है। एम सिंपली क्या होगा, आई जो भी आपका टेस्टेड है। ठीक है, यहाँ पे जो आपने टेस्ट किया ना, ये वाला कौन सा, शॉर्ट सर्किट करंट, डिवाइडेड बाय जो आपका फुल लोड करंट या फिर रेटेड करंट, कितना आया, 3/4। ठीक है,
3/4 का मतलब क्या होता है 75, ठीक है, परसेंटेज में 75%, यानी कि आपका ये जो कॉपर लॉस है ना, ये कॉपर लॉस का है 75% ऑफ फुल लोड, फुल लोड, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी थी, बाकी ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए तो अब देखो इजीली हो जाएगा ये चीज़। आपने लोड निकाल दिया, यानी जो कॉपर लॉस दिया हमने ये निकाल दिया कि कितने लोड पे है, ठीक है। अब देखो इसको इजीली सॉल्व करते हैं। पहले मेरे को निकालना है कॉपर लॉस एट फुल लोड निकालना है, ठीक है। तो सिंपली मेरे को पता है कॉपर लॉस एट 3/4 लोड, ठीक है। 3/4 पे क्या होगा, सिंपली 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉपर लॉस एट फुल लोड। क्लियर है चीज़। तो यहाँ से मैं देखो सिंपली ये वाली वैल्यू मेरे को पता है ये कितनी दी है इसने 45, ठीक है। ये आपको हो गया 9/16 इंटू कॉपर लॉस फुल लोड पे। तो यहाँ से देखो कॉपर लॉस एट फुल लोड कितना हो जाएगा, ये सिंपली ये आपको मिल जाएगा 80 वॉट, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 5 टाइम्स, ठीक है, 16 इंटू 5 80, आपका कॉपर लॉस निकल गया फुल लोड पे, ठीक है। और आयरन लॉस आपको पता ही कितना है, आयरन लॉस इक्वल्स टू 50 वॉट। तो देखो आयरन लॉस आपका लोड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ चेक भी नहीं किया। क्लियर। तो ये आपका आयरन लॉस हो गया और कॉपर लॉस हमने निकाल दिया फुल लोड पे। दिया हुआ कितने पे था 75% ऑफ फुल लोड, यानी 3/4 लोड पे दिया हुआ था, ठीक है ये चीज़। अब देखो क्वेश्चन में कहाँ पूछा एफिशिएंसी, हाफ लोड पे एफिशिएंसी पूछी है, ठीक है ये चीज़। देखो सिंस इसने हाफ लोड पे एफिशिएंसी पूछी है तो सिंपल देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी, ठीक है, एट एम लोड, ठीक है। एम लोड के लिए एफिशिएंसी का जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो देखो होता है एम एस, एस मतलब रेटिंग, इंटू पावर फैक्टर आपका डिवाइडेड बाय एम एस कॉस फाई, ठीक है, प्लस आपके आयरन लॉसेस, ठीक है, प्लस एम का स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस। ये सिंपल आपका फॉर्मूला होता है। ये चीज़ क्लियर है आपकी। तो देखो अब सिंपली हमें यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल है। देखो इसको वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी जो एम है, एम की वैल्यू तो हो गई 1/2, ठीक है, हाफ लोड पे निकालना है इसलिए 1/2। दूसरा इसने जो पावर फैक्टर दिया है यानी कॉस फाई, कॉस फाई इसने दे दिया 0.8, ठीक है। रेटिंग इसने दे दी 10 kVA, ठीक है, 10 kVA, ठीक है। पीआई यानी कि आयरन लॉस हमें मिल गए 50 वॉट। क्लियर है। जो कॉपर लॉस है पीसीयू, ठीक है, या फिर जो फॉर्मूला पीसीयू है ना, ये आपका फुल लोड वाला है, तो ये हमने निकाल दिया 80 वॉट। सारी चीज़ें मिल गई, सिंपली फॉर्मूले में रखते हैं और आंसर निकालते हैं। देखो आंसर निकालते हैं इसका। तो यहाँ से देखो आपका आंसर कैसे निकलेगा, सिंपली एफिशिएंसी इक्वल्स टू, ये आपका देखो एम की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 1/2 इंटू ये आपकी हो गई 10, ठीक है, 10 इंटू का 1000 और आ जाएगा बिकॉज ये केवीए में, इंटू कॉस फाई कितना है 0.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये सेम वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी, देखो 1/2 इंटू 10 इंटू 1000 इंटू 0.8, ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा आयरन लॉस कितना है 50 वॉट, प्लस कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, देखो एम की वैल्यू रखेंगे कितना आएगा ये 1/4 इंटू, अब कॉपर लॉस कितना है ये आपका आया है 80 वॉट। चीज़ क्लियर है यहाँ तक। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको ऊपर तो मिल जाएगा 4000, ठीक है, नीचे आपको मिल जाएगा 4070, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका परसेंटेज में मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, ये आपको मिल जाएगा 98.28%। क्लियर है। तो ये आपका होगा आंसर, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए पहले चेक कर लिया करो कि जो आपको डेटा दिया है, टेस्ट का जो डेटा दिया था इसमें, ठीक है, पहले वो चेक कर दो वो एक्चुअल में फुल लोड पे दिया कि नहीं दिया। बिकॉज देखो इस क्वेश्चन में शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो परफॉर्म किया इसने वो रेटेड करंट पे किया ही नहीं, ठीक है। अगर रेटेड करंट पे किया होता तब जो लॉसेस होते वो आपके फुल लोड पे लॉस होते, बट इसने रेटेड करंट पे नहीं किया। हमने पहले चेक किया कि रेटेड करंट है क्या, ठीक है। तो जैसे चेक किया वैसे पता चल गया कि ये रेटेड करंट तो है ही नहीं, तो फिर हमने निकाल दिया, ठीक है, सिंपल। फिर तो
आगे वाला प्रोसेस आपको पता ही है। क्लियर है चीज़? आपका आंसर हो गया सी। और देखो, आप अगर ऐसा नहीं करते, इसको आप अगर फुल लोड पे मान के चलते, तब भी आपको जो आंसर आता ना वो ऑप्शन में मिलता, तब आपका आंसर आता ये वाला। ठीक है, और आप गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले चेक कर लिया करो। 10 kVA 2200/22 volt ट्रांसफार्मर गेव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट। ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, डायरेक्ट मैं डेटा लिखता हूँ। देखो, ओपन सर्किट टेस्ट है आपका। ठीक है, इसने हमें डेटा दिया है वोल्टेज इक्वल्स टू 220 वोल्ट। ठीक है, आई नॉट दिया है इसने 1.5 एम्पियर। और जो आयरन लॉसेस है ये इसने दिए हमें 150 वॉट। क्लियर है चीज़? और दूसरा क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट ने जो हमें डेटा दिए वो देखो, वो परफॉर्म किया हमने 115 वोल्ट पे। जो करंट है वो रेटेड करंट है। और जो कॉपर लॉस मिले, ठीक है, वो मिल गए 200 वॉट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ये क्या है, करंट, रेटेड करंट। यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कहाँ परफॉर्म किया, रेटेड करंट पे परफॉर्म किया। तो रेटेड करंट पे अगर परफॉर्म किया तो जो आपको कॉपर लॉस मिले ये कहाँ मिलेंगे, फुल लोड पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। क्लियर है चीज़? ठीक है, तो ये कॉपर लॉस कहाँ मिले, फुल लोड पे कॉपर लॉस मिले। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? ठीक है, देखो और हमें क्या डेटा दिया है, इसने देखो पावर फैक्टर दे दिया, पावर फैक्टर। ठीक है, कितना दिया, cos 5। ये हमें इसने दे दिया 1। बोला है ना, देखो क्वेश्चन में यूनिटी पावर फैक्टर है। ठीक है, पावर फैक्टर मिल गया। और देखो हमें क्या बोला इसने, कि जो एफिशिएंसी आपकी, एफिशिएंसी एट हाफ लोड। ठीक है, हाफ लोड पे निकालनी है एफिशिएंसी, ये हमें निकालनी है चीज़। क्लियर है? और देखो आपकी जो रेटिंग कितनी है, ये हो गई 10। ठीक है, 10 आपकी क्या है, एस रेटिंग। क्लियर है चीज़? अब देखो सिंपल फॉर्मूला एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी एट एम लोड। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन में लिखवाया था क्या था, एम एस cos 5 डिवाइडेड बाय एम एस cos 5 प्लस आयरन लॉस प्लस एम स्क्वायर कॉपर लॉस। ठीक है, सिंस इसने बोला हाफ लोड पे तो एम की वैल्यू रख देंगे हाफ। तो यहाँ से देखो एफिशिएंसी क्या होगी, ये आपकी देखो हो जाएगी 1/2 इंटू, ये आपका 10 × 1000। ठीक है, इंटू cos 5 कितना दिया 1। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय सेम ये की वैल्यू 1/2 इंटू 10 × 1000 प्लस आयरन लॉस निकल गया हमने 50 प्लस ये आपका हो जाएगा देखो 1/4 मल्टीप्लाई कॉपर लॉस कितने, ये आपको दे दिया 200। तो सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर तो आपको मिल जाएगा 5000। ठीक है, और नीचे मिल जाएगा 5200। परसेंटेज में चाहिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपको परसेंटेज में मिल जाएगी। तो ये आपकी मिल जाएगी एफिशिएंसी 96.1%। क्लियर है? यानी कि एफिशिएंसी कितनी हुई हाफ लोड पे, 96.1%। यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। 2400 वोल्ट, ठीक है, /240 वोल्ट 200 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एज अ कोर लॉस ऑफ 1.8 किलोवाट at rated voltage. Its equivalent resistance is 1.1%. Then the transformer efficiency at 0.9 power factor on full load is। देखो आयरन लॉस किसने दे दिए इतने, आयरन लॉस यानी पी आई ये आपको दे दिए 1.8 किलो वाट। ठीक है, और आपको इसने एक रेजिस्टेंस दिया है परसेंटेज में 1.1%। ठीक है, परसेंटेज में दिया, इसका मतलब क्या हुई, वो एक पर यूनिट वैल्यू है। ठीक है, जो लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड दोनों साइड सेम रहता है। ठीक है, और ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट, या फिर बोल सकते हो कि रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, लिखते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। चीज़ क्लियर है इतनी? अब देखो आपका जो कॉपर लॉस होगा यानी PCU कॉपर लॉस। ठीक है, फुल लोड पे, फुल लोड पे ये सिंपली क्या होगा, देखो जो भी आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि कितना है 1.1%। ठीक है, 1.1% ऑफ जो भी आपकी रेटिंग है। ठीक है, रेटेड आउटपुट कितना है आपका, रेटेड आउटपुट 200
kVA, यानी कि आपका देखो रेजिस्टेंस रेस्पॉन्सिबल होता है कॉपर लॉस के लिए, ठीक है। और इसने हमें बोल दिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1.1%, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो भी रेटेड आउटपुट है, ठीक है, उसका 1.1% तो क्या हो जाएगा, आपका कॉपर लॉस हो जाएगा फुल लोड पे, ठीक है, सिंपल। ये चीज़ वोल्टेज रेगुलेशन में भी मैंने आपको समझाई थी। तो देखो क्या हो जाएगा ये 1.1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, ठीक है। इसको किलो में ही रखते हैं बिकॉज आपको आयरन लॉस किलो में दी है। तो यहाँ से ये मिल जाएगा आपको 2.2 किलो वॉट। यहाँ से तो आपका देखो कॉपर लॉस निकल गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। देखो कॉपर लॉस निकल गया, आयरन लॉस इसने दे दिए, अब हमें निकालनी है एफिशिएंसी। तो देखो सिंपल फार्मूला एफिशिएंसी का, ठीक है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू लोड, देखो इसने क्या दिया फुल लोड, यानी एम की वैल्यू हो गई 1 इंटू, ठीक है, रेटिंग कितनी है 200, किलो में रखते हैं बिकॉज आपके जो लॉसेस है ये किलो में, ठीक है। कॉस्ट वाई कितना दिया इसने 0.9, तो ये हो गया 0.9 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 200 इंटू 0.9, ठीक है, प्लस ये आपका आयरन लॉस है यानी 1.8, प्लस यहाँ पे आपका आएगा एम, तो यानी एम का स्क्वायर, और आपके कॉपर लॉस क्या है 2.2, ठीक है। सारी वैल्यू किलोज में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी यहाँ से 97.82%, ठीक है। सिंपली सॉल्व कर देना, कैलकुलेशन ही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर विल ऑपरेट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन, कब होती है, जब आपके कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों क्या हो, सेम हो, तब आपकी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। पावर ट्रांसफार्मर आर डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड, अब देखो जो आपके जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ना, वो आपके क्या है सिंपली कि पूरे टाइम चालू रहते हैं, ठीक है, 24 आवर चालू रहते हैं। तो अब देखो इनको है ना इतनी देर चालू क्यों रखते हैं, पहली बात तो ये। अब देखो जो आपके जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, और आपके जो ट्रांसमिशन सब स्टेशन है, आप ये ट्रांसफार्मर चाहिए कंटिन्यूसली 24 आवर चालू रहते हैं, तो पूरे दिन ऑपरेट होते हैं, ठीक है। और आपका जो लोड फ्लक्चुएशन है वो भी कम होता है, तो उस वजह से पावर ट्रांसफार्मर को कुछ इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि इनकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है ना, वो नियरली फुल लोड पे मिलती है, ठीक है, नियरली फुल लोड, बिकॉज ये पूरे टाइम फुल लोड पे ऑपरेट होते हैं, तो इसलिए इनके ऐसा ही सेट करते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले फुल लोड पे, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें आपकी मिलती है 50 to 75%, ठीक है, 50 to 75% ऑफ फुल लोड। ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, दोनों चीज़ समझाई दी थी, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम एट पावर फैक्टर ऑफ, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है, यूनिटी पावर फैक्टर पे, क्लियर है। इफ PC and PSC represent the core and full load ohmic losses respectively, the maximum kVA will deliver to the load corresponding to maximum efficiency is equal to the rated kVA multiplied by, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है सिंपली, देखो एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल होते हैं। तो सिंपली देखो आयरन लॉस इक्वल्स टू एम स्क्वायर PCU, ये होता है, ठीक है। एम यहाँ पे क्या है सिंपली लोड, अगर फुल लोड होगा तो एम की वैल्यू 1 हो गई, हाफ लोड होगा तो एम की वैल्यू 1/2, ठीक है। अगर 75% ऑफ फुल लोड है यानी 3/4, क्लियर है। ये सब कुछ भी वैल्यू हो ये आपका इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर देखो मेरे को लोड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो लोड की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू PI/PCU रूट में, ठीक है। यानी पर्टिकुलर अगर किसी क्वेश्चन में आपने आयरन लॉस निकाल दिए और कॉपर लॉस निकाल दिए, अब उनको डिवाइड करके अगर उनका रूट करोगे ना, तो जो वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर लोड पे आपका जो ट्रांसफार्मर है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, समझ रहे हो इस चीज़ को। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि आपको कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वो आपकी मैक्सिमम रेटेड आउटपुट दे सकता है आपका S, ठीक है। अब देखो आपने ये तो निकाल दी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशंस हो गई, और मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पे होगा ये निकाल दिया, ठीक है। यानी कि ये तो किसका फॉर्मूला है, लोड एट विच एफिशिएंसी इज मैक्सिमम, ठीक है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि रेटिंग बताइए जहाँ पे आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, तो क्या होगा सिंपली रेटिंग यानी KVA, ठीक है, आपकी क्या हो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो कब होगी, जब आपका वो M इंटू जो भी आपकी KVA दे रखी है,
क्लियर है? केवीए मतलब जो भी आपकी रेटिंग दी है, ठीक है, यानी ये हो गई रेटेड। तो यहाँ पे देखो इस रेटेड को किससे मल्टीप्लाई करते हो, इस एम वैल्यू से। तो एम की वैल्यू क्या होती है, आयरन लॉस अपन कॉपर लॉस, यानी कि पी, इसमें देखो पीसी कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पीसी डिवाइडेड बाय ये कर रहा है पी एस सी। आंसर क्या हो जाएगा, देखो रूट पी सी अपॉन पी एस सी। चीज़ क्लियर है? तो यहाँ से तो देखो केवीए रेटिंग निकाल सकते हो। अगर मैं पूछूँ कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपका करंट क्या होगा, यानी आई एम, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, एम इंटू जो भी आपका फुल लोड करंट है। चीज़ क्लियर है? दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, तो याद रखिए इनको। If P1 and P2 be the iron and copper loss of a transformer at full load and the maximum efficiency is at 75% of full load, then what is the ratio of P1 and P2? ठीक है, तो इसने बोला कि आपकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी एन मैक्स कब है, एक सेकेंड, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज एट 75% ऑफ फुल लोड। फुल लोड यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एम यानी मैक्सिमम लोड, यानी एम की वैल्यू कितनी है, 3/4, यानी 3/4 पर आपको एफिशिएंसी क्या मिल रही है, मैक्सिमम। ये इसने क्वेश्चन में बोला है। तो हमें पता है कि जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है यानी एट एन मैक्स, यानी एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, आपके जो आयरन लॉस होते हैं वो इक्वल होते हैं एम स्क्वायर पी सी यू फुल लोड के। ये चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पे देखो सिंपली मेरे को क्या निकालना है, पी आई अपॉन पी सी यू, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये मिल गया मेरे को 9/16। क्लियर है? तो यही आपका आंसर है। कैसे, देखो ये था P1, ठीक है, P1 आपको क्या दिया इसने, आयरन लॉस। P2 क्या दिया आपको, कॉपर लॉस, यानी कि यहाँ पे ये P1 क्या है, आयरन लॉस, और ये क्या है, कॉपर लॉस, क्या है ये P2। तो P1/P2 का रेशियो पूछा था, क्या है 9/16। अगर उल्टा पूछा होता तो 16/9। क्लियर है ये चीज़? ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। In a transformer, if the iron loss and copper loss are 40.5 kilowatt and 50 kilowatt respectively, then at what fraction of load will be efficiency maximum? Load will be efficiency be maximum, ठीक है, यानी लोड की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो मैंने बताया था फॉर्मूला, लोड एट विच एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बताया था, क्या था, एम इक्वल्स टू जो भी आपका आयरन लॉस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस। इनको हम कर लेते हैं रूट में। ये आपका सिंपल फार्मूला होता है। और आया कहाँ से ये फार्मूला, सिंपल मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या होता है, आयरन लॉस इक्वल होता है कॉपर लॉस के। ठीक है, ये होता है आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन। तो यहाँ से आपने एम की वैल्यू निकाली है। एम क्या आपका लोड, लोड एट विच एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। हमें इसने बोल दिया कि आपका जो आयरन लॉस है वो तो है 40.5 और जो कॉपर लॉस है वो है 50। ठीक है, तो सिंपली निकाल देते। देखो एम इक्वल्स टू, ये आपका दे दिया इसने 40.5 एंड ये आपको दे दिया इसने 50। ठीक है, दोनों किलो में, तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो इसका सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.90। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो, 90% ऑफ फुल लोड। फुल लोड यानी जो भी फुल लोड है उसके 90% पे आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम देगा ये ट्रांसफार्मर। क्लियर है? A 50 kVA transformer has a core loss of 500 watt and full load, यहाँ पे ये फुल लोड कोड नहीं है, यहाँ पे ये कॉपर है। ठीक है, फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 900 वाट। क्लियर है? द लोड एट विच द एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। सिंपल मैंने फॉर्मूला बताया था, देखो एस एम, क्या बताया मैंने, एम इंटू जो भी आपको रेटिंग दी है। ठीक है, तो देखो सिंपली क्या हो जाएगा, एस एम इक्वल्स टू, एम की वैल्यू क्या होती है, पहले ऊपर आयरन लॉस, नीचे कॉपर लॉस। ठीक है, ये टर्म आपकी रूट में, इनटू रेटिंग कितनी दी है इसने, 50 kVA। तो ये 50 kV में ही रखते हैं तो वो सारे ऑप्शन किलो में दिए। यहाँ से देखो मैक्सिमम रेटिंग क्या आएगी, तो ये हो जाएगा, देखो पी आई आपका है 9, एक सेकेंड, पी आई आपका है 500
ये है 900 इंटू 50, ठीक है। तो एस एम की वैल्यू आपको आ जाएगी 37.75 के वी ए। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे निकालनी होती है। अगर आपको करंट पूछे तो, यानी मैक्सिमम करंट पूछ ले तो क्या होगा, सिंपली एम इंटू जो भी आपका फुल लोड या फिर रेटेड करंट है। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। What is load at which maximum efficiency occurs in case of 100 kVA transformer with iron loss 1 kilowatt and full load copper loss of 2 kilowatt? क्लियर है क्वेश्चन? देखो, इसने पूछा है लोड, ठीक है, क्या होगा? क्लियर है ये चीज़? तो देखो, सेम जो लास्ट क्वेश्चन में किया, एस एम इक्वल्स टू, ठीक है, पी आई डिवाइडेड बाय पी सी यू यानी कॉपर लॉस, ठीक है, ये टर्म रूट में इंटू जो भी आपकी रेटिंग है। तो देखो आयरन लॉस इसने कितने दिए, आयरन लॉस आपके है यहाँ पे 1, ठीक है, किलो में है, और ये आपका कॉपर लॉस है 2, ठीक है, दोनों किलो में, 1000 कैंसिल हो जाएगा। ये आपको दिया 100, आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो सिंपली सॉल्व करते तो ये आएगा आपका 70.7 के वी ए। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो आयरन लॉस है ना, ये फुल लोड में लिखना है आपको। क्वेश्चन में अगर फुल लोड में नहीं दिया तो उसको पहले फुल लोड में निकालोगे। ठीक है, आयरन लॉस तो निकालने की जरूरत नहीं, आयरन तो आपका हर लोड पे सेम रहता है। ठीक है, बट ये कॉपर लॉस है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, अगर क्वेश्चन में इसने आयरन लॉस दे कॉपर लॉस दे दिया हाफ लोड पे, तो पहले उसकी मदद से आप फुल लोड पे निकालोगे, देन फॉर्मूले में पुट करोगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो दोनों है पी आई और पी सी यू, ये फुल लोड के है। क्लियर है चीज़? तो इस चीज़ को याद रखिए। A 500 kVA transformer has constant loss of 500 watt and copper loss of 2000 watt। ठीक है, तो आयरन दे दिया और कॉपर लॉस दे दिया। कॉपर लॉस देखो फुल लोड पे दिए, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। एट व्हाट लोड इज द एफिशिएंसी मैक्सिमम? क्या होता है? सिंपली एस एम, ठीक है, इंटू पी आई डिवाइडेड बाय पी सी यू रूट में इंटू जो भी आपकी रेटिंग है, ठीक है, एस रेटेड। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। आयरन है 500, ये आपका है 2000 इंटू रेटिंग आपकी है 500, ये आपको मिल जाएगा 250 के वी ए। क्लियर है? देखो इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो 4 के वी ए ट्रांसफार्मर एज आयरन लॉस ऑफ 200 वॉट, ठीक है, एंड फुल लोड कॉपर लॉस 200 वॉट। क्लियर है? यहाँ पे द एफिशिएंसी, द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर विल बी। तो यहाँ पे देखो, पहले आपको जो आयरन लॉस है, ठीक है, और जो कॉपर लॉस है, ये तो हमें दे दिए सेम। कितने दिए? 200 वॉट। इसने बोला फुल लोड पे, यानी एम की वैल्यू आपकी हो गई 1। पावर फैक्टर इसने यूनिटी बोला है, यानी कॉस फाई की वैल्यू हो गई 1। सारी डेटा क्लियर है? और रेटिंग कितनी है? 4 के वी है, 4 के वी है। ठीक है, सिंपल एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है, एम एस कॉस फाई डिवाइडेड बाय एम एस कॉस फाई प्लस आयरन लॉस प्लस एम स्क्वायर कॉपर लॉस। क्लियर है? यही होता है। ठीक है, एफिशिएंसी किसी भी पर्टिकुलर लोड पे निकालना। सारे डेटा आपके सामने पुट कर लेते हैं, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा 90.9%। ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर मिलेगा आपको। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 300 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ 95% एफिशिएंसी एट फुल लोड, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग एंड 96% एफिशिएंसी एट हाफ लोड यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, ये एक हमें स्टेटमेंट दिया है और फिर इसके अकॉर्डिंग हमें दो क्वेश्चन दे दिए इस पे बेस्ड। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस बताओ फुल लोड ऑपरेशन पे। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसमें क्या बोला है कि आपकी एफिशिएंसी है 95%। ठीक है, कब है ये आपकी है एट फुल लोड, एट फुल लोड। ठीक है, और एक इसने बोला है एफिशिएंसी है 96%, 6% एट हाफ लोड, हाफ लोड। ठीक है,
एंड यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। क्लियर है इतना? अब देखो इसको सिंपली दो केस बन जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट 95% वाला, सेकंड 96 वाला। तो देखो सिंपली फर्स्ट केस करते हैं। देखो 0.95 यानी कि 95%, ठीक है। ये एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे देखो सिंपली क्या होगा, 1 इंटू, बिकॉज ये फुल लोड है ना, तो फुल लोड में एम की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। देन एस वो है 300, देन कॉस फाई, ठीक है। कॉस फाई कितना है 0.8, बिकॉज देखो 96% 0.8 पावर फैक्टर पे दी है, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 300 इंटू 0.8, ठीक है, प्लस पी आई प्लस पी सी यू। क्लियर है? यहाँ पे एम स्क्वायर होता है, एम की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, फुल लोड है इसलिए। तो यहाँ से देखो ये सिंपली क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, देखो 240 प्लस पी आई प्लस पी सी यू इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 0.95, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिंपली एक देखो इक्वेशन मिली, पी आई प्लस पी सी यू, ठीक है, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो सॉल्व करेंगे देन इसमें से माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 12.63। क्लियर है? तो एक तो आपको ये इक्वेशन मिली। अब देखो इसने एक और एफिशिएंसी दी है ना, ठीक है, दूसरी दी है इसने 96 यानी कि 0.96, ठीक है, इक्वल्स टू, इसमें एम की वैल्यू क्या दे दी 1/2, तो हाफ लोड बोला है, इंटू एस की वैल्यू तो सेम ही है 300, इंटू कॉस फाई कितना दिया यूनिटी यानी कि 1, ठीक है। इतना देखो नीचे भी हो जाएगा ये 1/2 इंटू 300 इंटू 1, ठीक है, प्लस पहले आता है आयरन लॉस देन कॉपर लॉस, ये हो गया आयरन लॉस, प्लस यहाँ पे क्या था एम, ठीक है, तो लोड कितना है हाफ यानी कि 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, इंटू पी सी यू। क्लियर है? यही होता है। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये आपको मिल जाएगा 150, ठीक है, प्लस आयरन लॉस प्लस हो जाएगा 0.25 कॉपर लॉस पी सी यू, ठीक है, इक्वल्स टू ये 150 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे चला जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसकी को ये मिलेगा हमें आयरन लॉस प्लस 0.25 कॉपर लॉस इक्वल्स टू 6.25, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, दो इक्वेशन आई और दो वेरिएबल है, ठीक है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, ठीक है, 300 kVA, तो मैंने देखो ये यहाँ पे है ना किलो में ही रखा है, ठीक है, कन्वर्ट नहीं किया, तो मेरे को जो लॉसेस मिलेंगे वो किससे मिलेंगे किलो वोट में मिलेंगे, और क्वेश्चन में भी देख लो किलो वॉट में ही पूछे। क्लियर है ये चीज़? इसलिए मैंने यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं किया। तो अब देखो सिंपली दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। देखो यहीं पे कर देते हैं। देखो पहली इक्वेशन है पी आई प्लस पी सी यू इक्वल्स टू 12.63, ठीक है, दूसरी है पी आई प्लस 0.25 पी सी यू इक्वल्स टू 6.25। ये सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कट जाएगा आपका, यहाँ पे ये आ जाएगा 0.75 पी सी यू, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6.38 पी 8, ठीक है। यहाँ से आपका कॉपर लॉस कितना मिल गया, ये आपका आ जाएगा 8.51 किलोवाट। कह रही चीज़, देखो मेरा कॉपर लॉस आ गया। अब सिंपली क्या करो, इस कॉपर लॉस को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है। जैसे पुट करोगे वहाँ से आपका आयरन लॉस निकल जाएगा, ठीक है। आयरन लॉस आपको मिल जाएगा 4.12 किलो वॉट, ठीक है, दोनों लॉसेस निकल गए। देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा 121 का आंसर तो हो जाएगा ए, ठीक है, दोनों लॉसेस निकालने थे और ये दोनों लॉसेस हमने निकाल दिए। क्लियर है ये चीज़? अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर लोड, यानी कि जो 122 है उसमें कॉस फाई तो इसने दे दिया 1, ठीक है। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लोड निकालना पड़ेगा। किस लोड पे ये एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी वो तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो पहले लोड निकालते हैं। देखो लोड एट विच एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। उसके लिए सिंपली क्या है, एम इक्वल्स टू पी आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी सी यू।
ये दोनों फुल लोड की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंपली हमने आयरन लॉस निकाला, यह आया आपका 4.12, कॉपर लॉस हमने निकाला, ये आया 8.51, दोनों किलो में, ठीक है। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये मिलेगा हमें 0.696 का मतलब क्या है कि 69.6% ऑफ फुल लोड, ठीक है। यानी 69.6% ऑफ फुल लोड पे आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, ठीक है, इस केस में। ये चीज़ क्लियर है आपकी। अब देखो इसको सिंपली लोड की वैल्यू तो निकल गई हमारी, सिंपली एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी एट एम लोड, फॉर्मूला आपको पता है, एम एस कॉस फाई डिवाइडेड बाय एम एस कॉस फाई प्लस आपके आयरन लॉस प्लस एम स्क्वायर कॉपर लॉस, ठीक है। सारी वैल्यू आपको पता है, सिंपली पुट करेंगे, ठीक है। आपका अब देखो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व एक बार। एम की वैल्यू कितनी है 0.696, ठीक है। एस है आपका 300 इंटू कॉस फाई आपका है, ये आपका दिया इसने यूनिट यानी कि 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 0.696, ठीक है, मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 1, यहाँ तक क्लियर है। प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका देखो, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, क्लियर है चीज़। देखो आयरन लॉस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझना, कॉपर लॉस कैसे लिखोगे, एम का स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो आपको ये पता है कि एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, पी आई इक्वल होता है पी पी यू, यहाँ पे आपका एम स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आयरन लॉस इक्वल होता है एम स्क्वायर पी सी यू के। तो यहाँ पे जो आयरन लॉस है और ये पी सी यू है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसने बोला है ना मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है, क्लियर है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से अगर आप एफिशिएंसी लिखते हो, देखो ये क्या हो जाएगी, ये ऊपर वाला आप जब सॉल्व करोगे तो इसको मिलेगा देखो, तो यहाँ पे देखो ये भी हो जाएगा 208, 208.8 प्लस, अब यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 2 PI, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 208.8, ठीक है। आयरन लॉस की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे 4.12, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 217.04, ठीक है। परसेंटेज में निकालना है इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको मिल जाएगा 96.2%, ठीक है। यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। A single phase transformer has maximum efficiency of 90% at full load and unity power factor. Efficiency at half load at the same power factor is, तो देखो इसने मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें दे दी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी दी है 90%, क्लियर है। और ये जो 90% एफिशिएंसी है ये आपकी किस पर्टिकुलर पॉइंट पे दी है, देखो इसने एक तो बोला है फुल लोड है, फुल लोड, ठीक है। और पावर फैक्टर क्या है आपका यूनिटी यानी कॉस फाई इक्वल टू 1, ये चीज़ क्लियर है। और फुल लोड का मतलब क्या होता है कि एम की वैल्यू है 1, क्लियर है ये चीज़। अब देखो इस क्वेश्चन में कभी भी रेटिंग नहीं दी ना आपको, तो ठीक है, देखो इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, देखो लेट आपकी जो रेटिंग है, ठीक है, वो है 1 वोल्ट एम्पियर, ठीक है। बिकॉज आंसर परसेंटेज में दिए तो कुछ भी करो, तो देखो हमने ले लिया कि आपकी जो रेटिंग है वो है 1 वोल्ट एम्पियर, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब देखो एट मैक्सिमम एफिशिएंसी एट एन मैक्स, ठीक है, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी आपका जो आयरन लॉस होता है PI वो इक्वल होता है एम स्क्वायर PCU के, ठीक है। यहाँ पे तो देखो सिंपली हम एफिशिएंसी निकालते हैं, एन एम क्या होगा, सिंपली एम इंटू एस इंटू कॉस फाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम इंटू एस इंटू कॉस फाई प्लस, सिंस मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आयरन लॉस, कर सकते हैं ना, बिकॉज आयरन लॉस और कॉपर लॉस सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डबल कर दिया, तो यहाँ से अगर देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी दी इसने 90%, यानी कि 0.9, एम की वैल्यू 1, एस की वैल्यू हमने 1 लेट की है, ठीक है। कॉस फाई इसने 1 दिया है, डिवाइडेड बाय ये भी 1 प्लस 2 PI, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंपली आपका ये हो जाएगा 1 + 2 PI इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आयरन लॉस है
ये तो आ जाएगा आपका 0.0555 वॉट। क्लियर है ये चीज़। तो ये तो हमारा आ गया आयरन लॉस। अब मेरे को चाहिए कॉपर लॉस। सिंस मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात हुई है तो कॉपर लॉस और आयरन लॉस क्या होंगे, सेम होंगे। तो कॉपर लॉस भी क्या होंगे मेरे, यही होंगे, यानी 0.055 वॉट। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो देखो ये तो हमारा निकल गया पूरा फुल लोड पे। अब इसने बोला कि एफिशिएंसी निकालिए हाफ लोड पे और सेम पावर फैक्टर पे। क्लियर है इतनी चीज़। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो एट हाफ लोड, ठीक है। तो देखो जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एट हाफ लोड पे, एट हाफ लोड पे सिंपली क्या करना है, एम की जगह क्या रखना है हमें, 1/2 रखना है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा देखो, सिंपली हो जाएगा 1/2 इंटू, रेटिंग हमने 1 अज्यूम किया, कॉस फाई सेम डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू वन प्लस आयरन लॉस तो आपके सेम ही रहेंगे, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं होने वाला, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई यहाँ पे, सॉरी प्लस ये, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आता है, एम का स्क्वायर, यानी हाफ लोड है तो 1/2 का स्क्वायर इंटू आपके यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी, आपके कॉपर लॉस, वो हो गए 0.055। ठीक है, फुल लोड कॉपर लॉस होते हैं। यहाँ पे देखो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऊपर तो हो जाएगा 0.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आपका आ जाएगा 0.5, ये आपका है 0.055 प्लस ये आपका होगा 0.01388। क्लियर है। तो सिंपली सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा ये 87.4%, 87.8%। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये चीज़। अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ नो लोड लॉस ऑफ 64 वॉट, यानी कि कौन से लॉस है ये, आयरन लॉस, एज ऑप्टेन फ्रॉम द ओपन सर्किट टेस्ट व्हेन अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म run it with 90% of its rated current flowing in both low voltage winding and high voltage winding. The major loss is 81 watt. The transformer has maximum efficiency when operated at. तो देखो इसने क्या किया, आपको आयरन लॉस दे दिया, ठीक है, यानी कि ये इसने हमें दी है 64 वॉट। क्लियर है इतनी चीज़। अब देखो आपका ये तो आपका ओपन सर्किट से मिला है ना, ओपन सर्किट इसने बोला है। अब देखो आपका जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है, ये हमेशा कब परफॉर्म करते हैं हम, रेटेड वोल्टेज पे, रेटेड करंट पे, परफॉर्म एट रेटेड करंट, रेटेड करंट। क्लियर है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा रेटेड करंट पे परफॉर्म होता है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला कि आपका जो शॉर्ट सर्किट करंट है, यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब किया आपने तब आपका जो करंट आया, ठीक है, वो आपको मिला है 90% ऑफ इट्स रेटेड करंट, 90% ऑफ आई रेटेड। ठीक है, यानी कि आपने ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया है ये आपने पूरे रेटेड करंट पे नहीं किया, सिर्फ 90% ऑफ रेटेड करंट पे किया है। यानी कि अगर आपका रेटेड करंट 100 एम्पियर था तो फिर आपने ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहाँ किया, 90 एम्पियर पे किया। तो सोचो अगर आप रेटेड करंट पे करते हो तब आपको जो कॉपर लॉस मिलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वो फुल लोड कॉपर लॉस होता है, बट हमने कहाँ किया 90% पे। तो अब जो आपको लॉस मिलेंगे, ठीक है, कॉपर लॉस, वो क्या होंगे, 90% ऑफ फुल लोड पर होंगे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है 90% का कि आपका जो कॉपर लॉस है, यानी PCU, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट से मिले, ठीक है, PCU एट 90% ऑफ फुल लोड, यानी कि एम की वैल्यू क्या हो गई, 0.9। क्लियर है ये चीज़। देखो आपकी एम की वैल्यू निकल गई, यानी इस वैल्यू पे आपको इसने लॉस दे दिया, कॉपर लॉस ये दिए इसने 81 वॉट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मेरे को निकालना है कॉपर लॉस एट फुल लोड, ठीक है। तो देखो इजी एकदम, देखो आपको पता है कि कॉपर लॉस एट एम लोड, ठीक है, कोई भी लोड हो
उस पर अगर आपको कॉपर लॉस निकालना तो क्या करेंगे, सिंपली उस लोड का स्क्वायर इनटू जो भी आपका फुल लोड कॉपर लॉस दिया आपको, ठीक है, फुल लोड कॉपर लॉस। क्लियर है? मेरे को तो ये वाली वैल्यू गिवन है, ये वाला मेरे को निकालना है। तो यहाँ से देखो पी सी यू यानी कॉपर लॉस फुल लोड पे तो हो जाएंगे सिंपली। ये आपका कितना दिया आपको, ये दे दिया इसने 81, 81 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एम का स्क्वायर यानी कि 0.9 का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? तो सॉल्व करेंगे, ये आपको मिलेगा 100 वाट। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़? यानी कि आपने देखो आयरन लॉस आपको मिल गए, ठीक है, दे दिए थे। क्लियर है? इसमें हमें रेटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कैसा क्वेश्चन देखो एक और भी मैंने करवाया था आपको, ठीक है, उसमें एक टेबल में दिया था आपको ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का डेटा। इसमें जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट था उसमें जो परफॉर्म किया था शॉर्ट सर्किट टेस्ट वो 3 एम्पियर पे किया था, बट जब हमने रेटेड करंट देखा तो वो कितना था, 4 एम्पियर। ठीक है, तो उस जैसा ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, लैंग्वेज वगैरह सब चेंज कर दी बस। अब देखो हमें सिंपल क्या निकालना है कि ट्रांसफर मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगा। ठीक है, देखो लोड या फिर करंट, ठीक है, लोड या फिर करंट एट विच, ठीक है, करंट की वो वैल्यू जहाँ पे जो आपकी एफिशिएंसी है, ठीक है, एफिशिएंसी ऑप्टेन ऑप्टेन इज मैक्सिमम मैक्सिमम। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, एम इक्वल्स टू को पता ही है पी आई अपॉन पी सी यू। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जब आप पी आई और पी सी की वैल्यू रखते हो ये फुल लोड की रखनी होती है। ठीक है, तो सिंस आयरन लॉस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फुल लोड हाफ लोड कुछ होता नहीं। ठीक है, बट कॉपर लॉस में हमें दी हुई थी 90% पे। ठीक है, तो हमने उसको पहले फुल लोड में निकाला। अब देखिए, देखो यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो गया आपका 64, ये आपका हो गया 100। ठीक है, ये मेरे को मिल जाएगा 0.8, तो इसका मतलब क्या है, 80%। ये चीज़ क्लियर है? यानी कि मेरे को जो करंट मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी, जब मेरा जो रेटेड करंट है, ठीक है, वो कितना होगा, 80% ऑफ इट्स रेटेड करंट। समझ रहे हो? यानी कि देखो आपका जो शॉर्ट सर्किट है तो क्या मिला आपको, लोड 80%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम, ठीक है, एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम एट 80% ऑफ रेटेड करंट। ठीक है, 80% ऑफ रेटेड करंट। क्लियर है चीज़? यानी इस ट्रांसफार्मर को आप अगर 80% ऑफ रेटेड करंट पे ऑपरेट करवाते हो तब आपकी जो एफिशिएंसी आपको मिलेगी उस ट्रांसफार्मर की वो मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर है ये चीज़? आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, सिंपली ये वाला क्वेश्चन और जो आपको उस टेबल वाला जो डेटा था उसमें ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्लियर है? When a short circuit test on a transformer is performed at 25 volt 50 hertz, the current drawn is I1 is at a lagging power factor angle phi 1. If the test is performed at 25 volt 25 hertz and draws current I2 is at a lagging power factor of phi 2, then अब देखो पहले इसने बोला कि आप परफॉर्म करो 25 वोल्ट, ठीक है, एंड 50 हर्ट्ज। इस केस में आपका जो करंट है वो है I1 और जो फेज एंगल है वो है फाई 1। ठीक है, और दूसरा इसने बोला कि 25 वोल्ट और 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जब परफॉर्म करवाते हो तब आपका करंट है I2 और जो फेज एंगल है फाई 2। अब इन दोनों में हमें रिलेशन बताना है। तो यहाँ से आपने देखा आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ कर रहे हो। क्लियर है ये चीज़? अब देखो आपका जो करंट होता है वोल्टेज अपॉन इम्पेडेंस, ठीक है, तो देखो जेड आपका होता है आर प्लस जे एक्स, और जो एक्स होता है, ठीक है, वो आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। अगर फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो रिएक्टेंस कम होगा, रिएक्टेंस कम होगा तो इम्पेडेंस कम होगा, इम्पेडेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ से क्या समझ में आया इन दोनों से? ठीक है, इन दोनों से आपको पता चला कि आपका जो करंट है, ठीक है, I2 करंट वो तो ज़्यादा होगा I1 से। क्लियर है ये चीज़? अब दूसरा देखो, देखो कॉस फाई की बात करते हैं। ठीक है, कॉस फाई यानी पावर फैक्टर क्या होता है, R बाय जेड। सिंस जेड हो रहा है कम
ठीक है। अगर z कम होगा तो पावर फैक्टर आपका बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो cos फाई 2, ठीक है, यानी जो सेकंड केस है इसका जो पावर फैक्टर है वो ज़्यादा होगा cos फाई 1 से। क्लियर है। अब देखो, जब आपका जो cos फाई है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, cos फाई ज़्यादा कब होता है, जब उसका फाई एंगल कम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो फाई 2 है वो होगा लेस देन फाई 1, या फिर इसको लिख सकते हो फाई 1 ग्रेटर देन फाई 2। एक तो ये हो गई, ठीक है, और एक ये हो गया। ये पूछा था हमें, तो देखो रिलेशन चेक करते कौन सा सही है। तो देखो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, I2 ग्रेटर देन I1 और फाई 2 लेस देन फाई 1। क्लियर है ये चीज़, आपका आंसर हो गया ए। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।